नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और आज हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं, हमारे भाई साहब आदित्य भाई। नमस्कार। और इनको तो आप जान ही रहे हैं, ये पीयूष जी हैं। इनसे तो आप लोग अच्छा खासा परिचय हो चुका होगा पिछले दो ब्लॉग में, मतलब पिछले दो वीडियो में। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज का मैच है आरआर वर्सेस एलएसजी और ये मैच खेला जाएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम जो जयपुर में है। और ये आरआर का होम ग्राउंड है। बात करते लेकिन हैं अभय जी, आरआर का होम ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पे एलएसजी ने लास्ट 3 मैचों में 2 मैच जीते भी हैं। तो इस चीज पे ये क्योंकि एलएसजी अपने घर पे नहीं जीतती है सारे मैच, हाँ। अपने घर से बाहर ही जीतती है। और ये तो भी कहना चाहूंगा कि आज के मैच में एलएसजी के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, एलएसजी वैसे ही क्वालिफाई कर ही नहीं सकती। और आरआर को दोनों मैच जीतने होंगे अपने क्वालिफिकेशन के कहीं लिए। ऐसा ना हो जाए कि हम तो डूबे इस रन तुमको ले डूबे बिल्कुल हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि पिछले 2 से 3 हफ्ते से ऐसा ही हो रहा है। ऐसा जो नीचे वाली टीमें हैं वो काफी बेहतर परफॉर्मेंस कर रही हैं जो ऊपर वाली टीमें हैं। जैसे कि 2 टीमें हम लोग की, मुंबई हो गई और एलएसजी हो गई, प्लस ये डीसी अपना अच्छा खेल रही है। इधर में जब कुछ नहीं बचता तब डीसी अच्छा खेलना स्टार्ट कर देती है। लेकिन डीसी की कहीं ना कहीं जब भी चांसेस जैसे उनके लिए टेबल खुली है एज कम्पेयर टू तुम्हारा हो गया एलएसजी। पर बस वही है ना, इतने कंडीशन है कि डीसी खुद ही डीसी कह रही है कि हमें नहीं लगता कि हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 मैच से वो अपने सारे बच्चों को खिलाना चाहते हैं। कंडीशन से याद आया थाला चाचा की, अभी थाला चाचा भी अंदर हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक संभावना एक ऐसी बननी चाहिए, ऐसी चीजें जब सारी चीजें एक उस डायरेक्शन में जाएगी तभी थाला चाचा की टीम अंदर आ सकेगी, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स। तो उनके लिए, उनके फैंस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कल मैंने देखा कि मेरे को एक खराब लग रहा था। मेरे कई फ्रेंड्स हैं चेन्नई को बहुत सपोर्ट करते हैं, बट वो कल हम लोग की बात हो रही थी कॉल पे, सारे अपने समीकरण लगा रहे थे कहीं ना कहीं कि कैसे किस वजह से चेन्नई कैसे अंदर आ सकती है, क्या क्या। तो एक भगवान की दुआओं की बहुत जरूरत है चेन्नई सपोर्टर के, जितने भी फैंस हैं, और बाकी कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन को नेक्स्ट मैच में दिखाना पर जैसे चेन्नई अभी पिछला मैच जो हारी है उसके बाद ऋतुराज ने बोल ही दिया कि अब मैं होप करूंगा अगला टूर्नामेंट हमारा अच्छा जाए। तो वो ये सोच ही नहीं रहा है कि हम लोग अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और मेरे जहाँ प्रोस्पेक्टिव मेरा हिसाब से ये लग रहा है कि अभी भी केवल 2 ही टीमें बाहर गई हैं। इवन केकेआर को 2 मैच जीत के क्वालिफिकेशन कर सकती है, नेट रन रेट अच्छा बेहतर करके। तो पर टीमों को भरोसा भी तो होना चाहिए कि खैर ये तो चेन्नई वालों के इतने फैंस थे तो मुझे उनकी बात आज करनी पड़ गई। आज मैच है आरआर वर्सेस एलएसजी का, तो हम लोग उस पर फोकस करते हैं। तो 12-12 अगर हम कहें 12-12 तो एलएसजी का नाम है, सॉरी आरआर का नाम आता था, क्योंकि 12 मैच में 12 पॉइंट है। और नेट रन रेट हल्का सा मुझे लगता है थोड़ा सा माइनस में है। तो अगर आरआर के लिए है 2 मैच जो हैं ये बचे हुए बहुत क्रूशियल हैं। अगर ये दोनों मैच जीत जाती है तो सारी टीम की पेटी पैक, सारे पॉइंट टेबल बंद हो जाएंगे, सब पॉइंट टेबल बंद हो जाएंगे। तो हमारी क्वालिफिकेशन की जो 4 टीमें हैं ऊपर की, वो आपकी आरआर और आरआर अभी टॉप 2 में भी आ सकती है दोनों मैच जीत के। अगर हैदराबाद आरसीबी से मैच हार जाए और नेट रन रेट उसका गिर जाए आरसीबी से, और जीटी इससे मैच हार जाए सीएसके से, और ये आरआर अपने अच्छे मार्जिन से 30-40 रन से 2 मैच जीत जाए, तो ये पॉजिटिव ज्यादा हो जाएंगे और आरआर थ्रू कर जाएगी सेकंड पोजीशन के लिए, क्वालिफायर 1 खेलने के लिए। तो अभी भी आरआर क्वालिफाइड 1 तक भी पहुंच सकती है। नहीं, ये तो है क्वालिफाई 1 तक नहीं, 1 पे क्योंकि 18 पॉइंट है वहां पे हम क्वालिफायर 1 मतलब वो जो टॉप 2 में पहुंच सकते हैं, क्योंकि टॉप 1 में तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि जैसे आरसीबी जगह बना चुकी है। आरसीबी थ्रू कर गया, एकदम ही ब्लेंडर गंदा ना खेल जाए आरसीबी वाले, नहीं तो एसआरएच पहुंच सकती है, उसमें से जीटी भी पहुंच सकती है। पर उससे फायदा क्या है, टॉप 1 में आया चाहे टॉप 2 में आए, वो तो चांस तो दोनों मिलेगा। तो पीयूष जी आज आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे, जैसे आरआर और एलएसजी को? कल तो आपकी टीम हार गई। आज तो मैं लखनऊ को सपोर्ट करूंगा। लखनऊ? हाँ। इसलिए नहीं तो आप लखनऊ में रहते हैं अभी, करंटली हैं यहाँ पे, और यहाँ पे खेलते हैं। हमको लगता है सॉफ्ट है लखनऊ के लिए, एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि लखनऊ। लेकिन ये चीजें मैंने बहुत बार देखा है लखनऊ में, जैसे यहाँ पे मैचेस वगैरह में, अभी बीच में मैं एक बार मैच यहाँ के देखने भी गया था, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे लखनऊ के लोग हो के लखनऊ को सपोर्ट ना करके थाला चाचा को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब होम ग्राउंड आरसीबी को, मतलब होम ग्राउंड हमारे लखनऊ का मैच है। लखनऊ में कई सारे इन्फ्लुएंसर लखनऊ के मैंने बोलते हुए देखा है कि लखनऊ में आज एक पिच बनी हुई है आपकी, ये क्या कहते हैं, इकाना स्टेडियम करके। अगर यहाँ पे मैच हो रहा है तो बिहार यूपी के लोग सबसे पहले प्रेफरेंस यहाँ पे मैच देख पा रहे हैं स्टेडियम की वजह से। तो अगर अपनी होम टीम को ही या होम
होम टीम हमारी जैसे लखनऊ है, तो अगर इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, रादर देन हम लोग की बचपन की जो आपकी हो गई CSK हो गई, ये सारी टीमें हो गई, हम लोग उसको सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन अब हम लोग को चाहिए कि अगर हम लखनऊ निवासी हैं तो नो डाउट, अगर मेरा जैसे बहुत फेवरेट भाई विराट कोहली है, आपका फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी है, आपका कोई और हो सकता है, तो लेकिन अपनी होम टीम को हमको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन लखनऊ में अभी भी कहीं ना कहीं ये लैग है कि मतलब लखनऊ में जाइए तो मतलब किसी और टीम के आपको दर्शक बहुत मिलेंगे, मतलब और लखनऊ के सपोर्टर बहुत कम है। इसका क्या कारण है? आप क्या कहना चाहते हैं? इसका मुझे ये रीजन लगता है कि पहले तो कि टीम जैसे होता है ना, अच्छा खेलती है, ट्रॉफी जीतती है, तो उससे टीम के लिए मतलब बढ़ता है लोगों का रुझान, और अच्छा परफॉर्मेंस लखनऊ कर नहीं रहे, तो मुझे नहीं लगता कि इस वजह से लखनऊ, और मुझे इसका सबसे बड़ा मेन कारण जो लखनऊ का मालिक है वो कहीं ना कहीं मुझे वो लगता है भाई, क्योंकि भाई इस तरीके एक और क्वेश्चन आता है, आरसीबी की टीम बताइए, इतने सालों बाद जब से आरसीबी की टीम बनी, इतने सालों बाद जाके पिछले साल उसने आरसीबी ने पिछले साल ट्रॉफी जीती है, तो लेकिन उसके आप देखिए जितने भी फैंस हो गए कितने लॉयल हैं। आरसीबी जैसे अब चेहरा बड़ा है ना, हाँ, चेहरा बड़ा, आप तो कहीं ना कहीं 27 करोड़ खर्च करके आप ऋषभ पंत को ले रहे हो, बहुत अच्छा खिलाड़ी, पर उस तरीके से उसको वर्थ इट भी होना चाहिए ना। अब आरसीबी का चेहरा है विराट कोहली, क्रिस गेल, दिलशान, ये क्या कहते हैं एबी डिविलियर्स, इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, और मैक्सवेल, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि मतलब आने वाले जो भी मतलब आने वाले समय में आने वाले जो अपकमिंग जो आईपीएल आने वाले हैं, एलएसजी को कहीं ना कहीं कोई बहुत ऋषभ पंत से बड़ा चेहरा अपनी टीम में सम्मिलित करना चाहिए, ताकि लखनऊ वाले भी फुल सपोर्ट दिखा सके और उनको ऐसा खेल दिखाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सीजन में उसने बहुत डिसअपॉइंट किया लखनऊ वालों को, और हर सीजन मानते हैं कि एक बराबर नहीं जाता है, लेकिन इस सीजन में बहुत ही मतलब आप बताइए होम ग्राउंड में जितने भी मैचेस हो रहे हैं लखनऊ में, आप सारे मैच दूर दूर से लोग आ रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर हम लोग ही यहीं से सपोर्ट कर रहे थे। नो डाउट मेरी फेवरेट आरसीबी है, लेकिन अगर लखनऊ से मैच हो रहा है तो मैं लखनऊ को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ। उसके बाद भी हार जा रही है तो मुझे कहीं ना कहीं एक होता नहीं कि मन टूट सा जाता है लखनऊ के जो भी सपोर्टर्स हैं, तो लखनऊ वालों से कहीं ना कहीं करेंगे कि अच्छा वो अपने स्क्वाड में लोग ऐड करें। पे करना चाहिए एज अ खिलाड़ी, उन लोगों को फैंस इकट्ठा करने के लिए पे करना चाहिए, और एज अ फ्रेंचाइजी अपने प्लेयरों के ऊपर ट्रस्ट दिखाना चाहिए, तभी ये चीज बिल्डअप होती है, फैन बेस भी बनता है इसी चीज से, और कुछ हल्का फुल्का जैसे उस टाइप का एक प्रोत्साहन होता है फैंस के लिए, आके ऐसा कुछ करे। चलिए सब बहुत डिस्कशन हुआ, हम लोगों ने इधर उधर किया। आज करंटली मैच के बारे में कर लेते हैं डिस्कशन कि आज मैच है आरआर वर्सेस और आपका एलएसजी का मैच है। तो आरआर की बैटिंग के बारे में, टॉप ऑर्डर्स का जो बैटिंग है हमारे जो वहाँ के बैट्समैन हैं, तो जो यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे कि जैसे उन्होंने नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस दी है, तो आज आपको क्या लगता है कि वही परफॉर्मेंस आज भी कंटिन्यू रहेगी, या फिर हो सकता है कि आज जल्दी विकेट गिरे? आपको क्या लगता है? पिछले 3 मैचों में वैभव सूर्यवंशी ने अपना स्टार्ट तो दिया, वो लंबा पारी तो नहीं खेले हैं, पर उन्होंने स्टार्ट अच्छा दिया है, 20 बॉल 30 रन, 20 बॉल 40 रन 45 रन ऐसे करके। पर जो तरीके से जो जितना डिपेंडेबल यशस्वी जायसवाल पे इनको भरोसा, वो 3 मैच से डिलीवर नहीं कर पाए हैं, और ये पता नहीं क्या हो सकता है। मुझे लगता है वैभव सूर्यवंशी के चक्कर में भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा जायसवाल जब भी रन बनाते थे तो वो स्टार्ट अच्छा देते थे, दूसरा वाला उनको कैरिड कर मतलब एक तरीके से लेके चलता था गेम को। अभी रोल चेंज हो चुका है, रोल अभी हुआ है कि अब यशस्वी स्ट्राइक देते हैं और वो सिंगल डबल करने का उस मतलब उस मारने की कोशिश कर रहा है। उस चक्कर में यशस्वी का गेम थोड़ा सा साइड हो चुका है, इसलिए उसका रन नहीं आ रहा उस तरीके से। मुझे लगता है दोनों लोग को फ्री फ्लोइंग बैटिंग करनी चाहिए, तुम मारो मैं भी मारूं, तुम मारो मैं भी मारूं, इस तरीके से 6 ओवर तो ऐसे ही खेलने चाहिए, 6 ओवर ऐसे स्टार्ट करनी चाहिए। और आरआर के लिए ये है कि अगर स्टार्ट अच्छी हो गई तो आपके ध्रुव जुरैल हो गए, रियान पराग हो गए, आपने फरेरा को बताया, ये सब अच्छे फॉर्म में हैं ही हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ध्रुव जुरैल पिछले लास्ट 3 मैच में अच्छे स्कोर कर ही रहे हैं, तो मतलब आपका कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर भी एक तरीके से वो है, एबिलिटी है कि वो आपको बैक कर सकता है। तो जो ऊपर के 2 बैट्समैन हैं यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, उनको कहीं ना कहीं अपना एकदम फुल फॉर्म में, फुल फ्लेजेड में उनको ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात करनी चाहिए। और आरआर वालों को देखने ये बहुत दिलचस्प रहेगा कि आज उनकी क्या टैक्टिस होती है, जो हमेशा हर मैच में रहती है टैक्टिस की वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी को फ्री हैंड दिए रहते हैं। मुझे लगता है कि आज वही फ्री हैंड उनको फिर से देना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर्स को अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिसमें से बहुत बड़ा उस पे वो रोल जाएगा रियान पराग और ध्रुव जुरैल का। हाँ ये तो है। पर पिछले मैच में ऐसा हुआ था कि 12 ओवर में 150 रन लोग बना चुके थे, और उसके बाद ऐसा कोलैप्स हुआ है, 1 ओवर में 3 विकेट गिर गए। स्टार्क ने मुझे तो नॉर्मली बॉल लगा, इतना मतलब
बेकार शॉट खेल के सब प्लेयर आउट हो गए। डॉन परेरा पहली बॉल आके मार गए। फिर एक नए चेहरे हैं हमारे रवि सिंह, जो काफी मेरे क्लोज भी रहे हैं। मैं रवि सिंह को तो आप वो तो मैं बताना चाहूंगा, अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि रवि सिंह आपके और पीयूष जी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड भी हैं, और आप लोग जहाँ एकेडमी में जाते हैं तो वहाँ प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो रवि सिंह खेल, आपको क्या लगता है कि आज के मैच में, जैसे पिछले मैच में मैंने रवि सिंह को देखा कि उन्होंने पहली बॉल पे चौका मारा, ठीक है ना, उसके बाद दूसरी या तीसरी बॉल पे एलबी हो गए थे, दूसरी बॉल पे एलबी हो गए थे। तो खैर अभी प्लेयर को मौका नहीं मिला, बहरहाल डोमेस्टिक में आज बहुत अच्छा था, बहुत परफॉर्मेंस किया है। तो आपको क्या लगता है कि आज के मैच में रवि सिंह को फिर बैक किया जाएगा, या फिर रवि सिंह की जगह रविंद्र जडेजा को लाया जाएगा? आज के मैच में मुझे लग रहा है क्योंकि डू और डाई मैच है, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होल्डर को ही लाएंगे। तो मुझे लग रहा है रवि जडेजा को आज के मैच में लाएंगे, क्योंकि रवि जडेजा के साथ एक चीज और है कि एक फैक्टर बढ़ जाता है, बड़ा ग्राउंड है, और प्लस वो बॉल 2-3 ओवर डाल भी देंगे बॉल, क्योंकि 2-3 मैच उनका स्टैट्स पिछला मैच नहीं खेले, लेकिन उससे पीछे उठा के देखे तो उन्होंने 30 रन 35 रन ऐसे ही रन दिए। ऐसा नहीं कि विकेट नहीं लिया तो वो रन भी नहीं खाए हैं, ये चीज है उनका। तो ये मतलब वो इकोनॉमी उनकी मेंटेन रहती है। ऐसा नहीं कि एकदम ही 15-12 रन का ओवर चला गया, अचानक से पता चला कि आप कैसे बॉल डालो। वो हमेशा मुझे लगता है आरआर वालों के लिए तो आज जैसे कि पिच थोड़ी सी मतलब बहुत छोटी पिच नहीं है, और तो हो सकता है जहां आपकी बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ, हो सकता है कि रवि जडेजा को लाया जाए रवि सिंह की जगह पे आज रविंद्र जडेजा, क्योंकि उनसे 2-3 ओवर भी निकलवा सकते हैं। और अब धीरे धीरे इस क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबा ना करते हुए हम लोग अब डायरेक्ट आरआर की बॉलिंग की तरफ आ जाते हैं। उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी वीडियो बनाएं, थोड़ा पसीने की जरूर ध्यान दिया जाए, पसीना चल रहा है और कॉफी चाय वाय भी हो जाती है में। पर ऐसा मतलब एनवायरनमेंट थोड़ा सा हीट बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर यहाँ का भी इवन जयपुर में भी 43 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, तो ये जयपुर की टीम की बात आज हम लोग कर रहे हैं, आरआर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को भी मतलब टेम्परेचर नहीं ऐसा हम लोग वैसे वेदर में बैठ के बात करें कि वहाँ का वेदर वैसा है। चलिए जोक्स अपार्ट होता रहेगा। बॉलिंग पे आते हैं तो जोफ्रा आर्चर, मुझे लगता है कि जोफ्रा आर्चर भले विकेट ले ना ले, लेकिन वो अपनी बॉलिंग से वो इम्पैक्ट रहता है, वो सामने वाली टीम पे रहता है कि हाँ जोफ्रा डाल रहा है, वो इम्पैक्ट रहता है। और मुझे नहीं समझ में आती नांद्रे बर्गर को क्यों ड्रॉप किए। ये लोग इतना अच्छा इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन के साथ चल रहे थे, नांद्रे बर्गर को ड्रॉप करके अब एडम मिलने को ले, यार वो भी पहला मैच खेला, वो भी क्रूशियल मैच में यार। अब मुझे नहीं पता, शायद इंजरी हो या कोई निकल हो, जो भी हो सकता है, उतना डेप्थ में तो नहीं पता, लेकिन अभी जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें मुझे लगता है कि जोफ्रा आर्चर का बॉलिंग में बहुत बड़ा अहम रोल हो सकता है, और अगर आरआर को आगे ले जाना है। और स्पिनर 20 के ओवर में जैसे मुझे लग रहा है कि ब्रिजेश शर्मा अच्छा कटआउटर मारते हैं, अच्छा डालते हैं। रवि बिश्नोई हुए, रवि जडेजा, रवि बिश्नोई को तो ड्रॉप कर रखे हैं लोग। नहीं तो मुझे लग रहा है शुरुआत के 5 मैचों में 9 विकेट लेके थे और अचानक से ड्रॉप हो गए। पिछले तो आज का मैच क्या खेल सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता, मुझे इस बार पंजा एक कोई नया यंगस्टर है उसको मौका दे रहे हैं पिछले 2-3 मैच। लेकिन मुझे लग रहा है कि रवि बिश्नोई खेलना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस और उसके लास्ट के 2-3 मैच उठा के देखे तो एक मैच में 28 रन दिया, एक मैच में 16 रन दिया, एक मैच में 23 रन दिया है। तो कहीं ना कहीं मौका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब इसमें कप्तानी की कमी है या मैनेजमेंट की कमी है। मुझे तो एक तरीके से जैसे रियान पराग का लॉजिक वाला कप्तान भी नहीं लगता मुझे एक तरीके से। खैर अब ये सब इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हम लोग बहुत लेट हैं, ऑलरेडी 12 मैच हो चुके हैं, 12 पॉइंट आरआर जीत चुकी है। तो अब हम लोग को क्या ये आरआर के जितने भी फैंस हैं उनको सबको भगवान से प्रे भी करना चाहिए, और आरआर के लोगों को, आरआर की जो टीम है उनको ऐसे खेलना भी चाहिए कि अपने फैंस को डिसअपॉइंट ना करते हुए इस बार बचे हुए 2 मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस करके प्लेऑफ में अपनी हाजिरी लगाएं। तो क्या कहते हैं? लेकिन एक चीज और है, आरआर की टीम जो है एलएसजी को हल्के में ले। पिछला मैच मिचेल मार्श ने ऐसा खेला है कि एकदम एक तरफा मैच मिचेल मार्श से कितना 90 प्लस रन किया, 93 रन किए, वो भी रन आउट हुआ था, वो कैच पकड़ते समय वो लग गया था तो रन आउट हो गया। मतलब एक तरीके से उसके साथ वो हो गया, मतलब हार्ड लक हो गया। तो आपको क्या लगता है कि आज एलएसजी की बैटिंग में क्या, एलएसजी की बैटिंग में आपको क्या लगता है आज ऋषभ पंत कुछ दमखम दिखा पाएंगे? हाँ, ऋषभ पंत भी दिखाएंगे और साथ में पूरन भी दिखाएंगे। ऋषभ पंत का तो मुझे डाइसी लग रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों थोड़ा सा मुझे वो उस फ्लो में लग ही नहीं रहे हैं। जब से पता नहीं पंत के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी लेके ऐसा खेल है, रिस्पांसिबिलिटी में तो और अच्छा निखरना चाहिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन पंत के ऊपर ऐसे उठता है, जैसे कि आप जितने भी सीएसके फैंस हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि मतलब
ऋतुराज गायकवाड़, इस बार बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा ऋतुराज गायकवाड़ के फॉर्म को लेके। वैसे ही सेम पंत, एलएसजी के लिए पंत के फॉर्म के पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पंत जितने आप इतने क्रूशियल प्लेयर हो, आप भाई आपको इतना एक्सपीरियंस है, अपनी टीम को गाइड कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको भी अपने बोर्ड पे रन दिखाने पड़ेंगे। टीम को बैक करने के लिए आपको सामने से लीड करना पड़ेगा, जो चीज़ वो नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं एलएसजी के एक तरफा हारने का, या फिर एलएसजी होम ग्राउंड में मैचेस हार रही है, कहीं भी हार रही है, तो कहीं ना कहीं कैप्टन को ओनरशिप लेनी पड़ेगी, कैप्टन को। तो ये पॉइंट ऋषभ पंत के ऊपर भी उठता है। हालांकि बाईगॉन्स आर बाईगॉन्स, जो चीजें हो चुकी हैं वो चीजें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि बचे हुए जो एलएसजी के मैच हैं, क्या उसमें ऋषभ पंत कुछ चमत्कार दिखा पाएंगे कि अगले सीजन की कुछ दमखम पर पिछले आएंगे ऐसे आएंगे? पिछले सीजन में भी ऐसा हुआ था, एलएसजी का यही परफॉर्मेंस रहा था और ऋषभ पंत आखिरी मैच में कैचअप किए थे 100 मार के, और जो बैक फ्लिप मारे थे बहुत ही फेमस रहा होगा। अब मतलब आपके हिसाब से ऋषभ पंत का 100 आने वाला है? आने वाला है। अंडर लोडिंग मुझे नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल मुझे इसलिए लग रहा है कि ऋषभ पंत, क्योंकि अब ऋषभ पंत जाते जाते अपने लखनऊ के सारे फैंस को डिसअपॉइंट ना करते हुए एक ना एक ऐसी इनिंग दिखा देंगे कि जहां पे आपको लगेगा कि हाँ ऋषभ पंत में दम तो है, और वाकई में मैं मानता हूँ दम है। बस उसका किसी प्लेयर का परफॉर्मेंस ना चलना, आप उसको सपोर्ट ना करिए, ठीक है। लेकिन जो भी है, अब मैं एलएसजी का फैन हूँ, एलएसजी को सपोर्ट करता हूँ, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आज ऋषभ पंत की दिखे, एक अच्छी नॉक दिखे, कि हाँ बोर्ड पे एक अच्छा नॉक दिखे, ताकि उन पे उम्मीद और जगाई जा सके कि अगले सीजन में और तगड़े तैयारी से आएंगे ये लोग। और लखनऊ के एक प्लेयर का मैं और नाम लेना चाहूंगा, अब्दुल समद का। मुझे भाई क्यों खिला रहे हैं मुझे कुछ समझे नहीं, किस लिए उसको बैक कर रहे हैं? क्या देख लिया उनका? मैंने नेट ही जानती हूँ क्या देखा, हम लोग तो अभी तक मुझे एक चीज नहीं समझ आता कि मतलब आप अगर यंगस्टर हो और 4-5 बॉल खेल रहे हो, एक अच्छा छक्का मारते रहो, फिर आप खड़ी कर दे रहो। मैं मतलब इस चीज से थोड़ा वो हूँ यार कि मतलब ऐसा नहीं है, ये नहीं, डोमेस्टिक में आपको रन बना के आना पड़ेगा। रन बनाओ, यहाँ पे भी आपको मौका मिल रहा है, तो आप कितने लोगों से ऊपर आगे रन मौका मिला और आप उस तरीके से। तो एलएसजी के टॉप ऑर्डर्स जैसे मिचेल मार्श बहुत ही मिचेल मार्श, जॉर्ज इंग्लिश, निकोलस पूरन पिछले 2-3 मैचों में बहुत ही, मुझे लगता है कि अब उनका लय आ गया, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नहीं है। उनको मैच प्रैक्टिस चाहिए थे, जो काफी लेट हो चुका है, तो खत्म ही हो गया। मैच प्रैक्टिस चाहिए तो पहले से ही एलएसजी वालों को बुला कराना चाहिए। पर ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। अब निकोलस पूरन पर रिटेन तो होंगे, फिर भी 23 करोड़ चाहे 19 करोड़ जितने भी हैं रिटेन होंगे, वो ऑप्शन में नहीं जाएंगे। ये तो है, चाहे जितना भी उनका खराब। तो मतलब आज करंट मैच की अगर हम लोग बात करें, तो आपको क्या लगता है कि टॉप ऑर्डर एलएसजी का परफॉर्म करेगा या फिर मिडिल ऑर्डर? डेफिनेटली करेगा। मुझे तो लगता है कि आज फिर से एक तरह से कुछ मिरेकल होने वाला है आज, फिर लखनऊ मिरेकल करेगी। मुझे लगता है आज फिर एक तरह से वो चलने तो सब लोग अपनी अपनी लखनऊ के क्या प्रेडिक्शन देते हैं आपके हिसाब से? आज लखनऊ में कौन सा प्लेयर क्रूशियल होने वाला है? जीत एकदम एक तरफा, लखनऊ तो एक तरफा जीत रही। मैं भी लखनऊ को सपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, आपसे जानना चाहूंगा कि आज लखनऊ का कौन सा प्लेयर लखनऊ के लिए क्रूशियल रहेगा? बैट्समैन की बात कर रहा हूँ मैं। बैट्समैन में मुझे लग रहा है मिचेल मार्श, और उसके बाद निकोलस पूरन। तो मैं जाऊंगा जॉर्ज इंग्लिश के साथ और निकी पी। अच्छा, निकोलस पूरन की तरफ है। तो जैसे कि अब आप लोग ने इतने बड़े बड़े नाम ले लिए हैं, तो मैं भी अपना एक बड़ा नाम आप लोगों को बता दूंगा। मैं 10 नाम नहीं लूंगा, सिर्फ एक प्लेयर के ऊपर मैं मेरे लग रहा है कि अपने फैंस को जितना डिसअपॉइंट उनके फैंस हुए हैं, आखिरी में वो अपने फैंस को बैक करते हुए एक अपनी अच्छी नॉक लाएंगे, ऋषभ पंत, जो कि आज के मैच में आप देखिएगा डेफिनेटली कहीं ना कहीं बड़ा नाम होते हुए आपको दिखेगा, और ऋषभ पंत, और उससे एक बड़ी इनिंग आने की मुझे पूरी उम्मीद है। अब बात करते हैं एलएसजी के बॉलर्स की तरफ, अगर धीरे धीरे बढ़ते हैं तो एलएसजी के बॉलर्स में आपको क्या लगता है कि कौन सा बॉलर्स आज मेन, जो जिस बॉलर से आज बच के रहना होगा आरआर की टीम को, तो कौन सा बॉलर तक? एलएसजी का तो पूरी जो टीम बनी है वो पेस फैक्ट्री पे बनी है। मुझे लगता है ये नेट में प्रैक्टिस करने के लिए सारा पेस बॉलिंग अटैक रखे रहते हैं। अब उठा लिए डोमेस्टिक में जितने बॉलर हैं, आवेश खान, मयंक यादव, प्रिंस यादव, बहुत बड़ा नाम, मोहसिन खान, ऐसे 6 से 8 प्लेयर हैं दिल्ली के जो लखनऊ की टीम में है, और दिल्ली के टीम में एक प्लेयर भी नहीं, एक प्लेयर है शायद, वो भी वो है, क्या कहते हैं, अब वो लखनऊ के फ्रेंचाइजी जो भी हैं, वो लोग उन्होंने जैसे भी सिलेक्शन किया वो उस पर बात ना करते। और हमारे पास बचे हुए हैं स्लॉट्स, जो बचे हुए हैं, जो हमारे पास बॉलर हैं, हम लोग एक अपनी बॉलर तो अच्छे हैं, बॉलर अपनी कॉन्वर्सेशन दिशा में ले जाते हैं। आकाश सिंह के बारे में तो अभी हम लोग बात ही नहीं किए। आकाश सिंह मतलब मुझे लगता है कि उनको उनके डगआउट में या कोचेस स्टाफ जो है उनको इस तरीके से पेश कर रहे थे कि आप T20 के बॉलर नहीं हो, आप विकेट नहीं
ले सकते या हैं। तो उनको बहुत लेट डलना है, इतना लेट लाने का कोई मतलब ही नहीं है। पर आप किसके ऊपर खिला लेते हैं? मोहसिन खान के ऊपर तो खिला मोहसिन देते तो हैं। एक मैच खेल रहे हैं, एक मैच इंजर्ड हो तो वो तो पिछले 3-4 साल से ऐसे ही कर तो रहे हैं। ऐसे तो फिर अब खैर, हम लोग की क्या डिस्कशन आगे बढ़ जाएगी, हमारा वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग एक बात, मेरे क्वेश्चन ये था कि मैं आपसे पीयूष जी आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जो भी हमारे पास एलएसजी के जो अवेलेबल बॉलर्स हैं, ठीक है ना, एक हम लोग सही दिशा में अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं। जो भी हमारे पास एलएसजी के बॉलर्स हैं, जैसे आपके प्रिंस यादव हो गए, ठीक है, मोहम्मद शमी हो गए, आज कौन सा ऐसा बॉलर है जो आरआर को परेशान कर सकता है, आरआर की बैटिंग ऑर्डर को धाराशाही कर सकता है? मुझे लग रहा है कि प्रिंस यादव 2 मैच से थोड़ा पिट जा रहे हैं, 40-45 दे रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज प्रिंस यादव वापसी करेंगे आज एक बार। मेरा मानना है कि जैसे कि प्रिंस यादव बहुत अच्छा बॉलर है, ये मेरा मानना है कि आज आरआर के बैट्समैन को मोहम्मद शामी, क्योंकि उनके जो 2 ओपनर्स हैं, मुझे लगता है आज निपटाना होगा मोहम्मद शमी को, ये रिस्पांसिबिलिटी लेनी है। और प्लस पंत जी को पावर प्ले में 3 के 3 ओवर मोहम्मद शमी को डलवाना ही पड़ेगा। एज अ सीनियर बॉलर आज मोहम्मद शामी को अपनी टीम के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मोहम्मद शामी जो कि मतलब अगर स्टार्टिंग वो ओवर्स में जो बॉलिंग कराते हैं, उनकी क्या बढ़िया स्विंग होती है, क्या बढ़िया बॉलिंग जाती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग ने पिछले मैचेस में देख रखा है कि उनको विकेट हासिल हुए हैं। तो आज उनका बहुत ही बड़ा क्रूशियल रोल हो सकता है कि टॉप ऑर्डर आरआर के टॉप ऑर्डर्स को धाराशाही करने में। बिल्कुल। और अगर ये कहीं ना कहीं धाराशाही करने में चूके तो उधर का टॉप ऑर्डर एकदम खोल के देगा तुरंत। तो ये सारी चर्चाएं हो गई। तो आज इसी के साथ हम लोग अगर समराइज करते हुए अगर मैं कुछ चीजें पूछना चाहूंगा कि आज आपकी किस टीम पे आपको लग रहा है कि क्या चांसेस है, कौन सी टीम जीतेगी? मैं तो आज एलएसजी को जिता रहा हूँ क्योंकि मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ, लखनऊ को जिता। चलिए, आप तो हो गए लखनऊ फैन, लखनऊ। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? जो टीम चेस करेगी वो विनर होगी। तो आप काफी डिप्लोमेटिक खेल रहे हैं कि जो टीम दोनों तरफ से खेल रहे हैं। और मैं चाहूंगा इसलिए क्योंकि पंजाब को क्वालिफाई कराना है तो एलएसजी को जिताना पड़ेगा। कहीं आपका श्रेयस अय्यर से दोस्ती यारी तो नहीं? हर समय देखता हूँ हर ब्लॉग में सरपंच साहब, मतलब सरपंच साहब की हर समय लड़ाई चल रही है। आप देख सकते हैं, पिछले 2020-2021 जिस टीम में गया श्रेयस अय्यर फाइनल और उसके बाद केकेआर को 2024 में फाइनल जिताया, फिर पंजाब में आया 2025 में फाइनल में प्ले कराया, और इस बार भी 6 मैच तो लगातार जिताए थे ना। 6 मैच भले हारे हैं, तो ये भी तो उसके 6 मैच हारे भी, तो वो उसके कहने पे थोड़ी ना हारे हैं। टीम ये सब नोक यहाँ तक रखते हैं। बाकी मैं अपना भी ओपिनियन बता देना चाहूंगा क्योंकि मेरी तो फेवरेट टीम आरसीबी फिलहाल वो बहुत पहले पहुंच चुकी है। तो अब मैं लखनऊ का रहने वाला मैं भी हूं। तो अब आज के मैच में मैं 1% भी नहीं चाहूंगा कि आरआर पहुंचे या फिर आरआर जाके कुछ मामला बिगाड़े किसी का, क्योंकि आरआर के जो टॉप बैटिंग ऑर्डर्स हैं वो काफी क्रूशियल है। मैं नहीं चाहता हूं कि प्लेऑफ में पहुंचे। तो मेरा जो अपना ओपिनियन है, मैं ये चाहता हूं कि आज मोहम्मद शामी को आज अपनी बॉलिंग में एकदम धार दिखानी पड़ेगी और ऋषभ पंत को अपनी बैटिंग ऑर्डर में। तो मैं एलएसजी सपोर्टर आज बन के आपके सामने आया हूँ। चलिए, और इसी साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे मैं इतना बोल रहा हूँ तो मुझे पानी वानी की व्यवस्था नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल होगी। इसके लिए हम लोग जरूर करेंगे। बस जाते ही जाते दोस्तों, आप दोनों लोग से एक सवाल है कि आज मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा? मैन ऑफ द मैच, जैसे मैं अपना कुछ आंसर पहले ही बता चुका हूँ, मैन ऑफ द मैच मैं सिर्फ 2 लोगों को देखता हूँ, या तो मोहम्मद शामी को देखता हूँ क्योंकि बॉलिंग धार रहेगी, क्योंकि मैं अपने पॉइंट से लॉजिकल जाऊंगा कि मैंने भाई यहाँ पे आपको सामने किसी और बॉलर को बैट्समैन को, और दूसरा मेरा बैट्समैन ऋषभ पंत या तो बैटिंग में निकोलस पूरन की तरफ आप जाएंगे। आप अपने 3-4 नाम तो मत बताइए, ओनली एक नाम जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज जॉस इंग्लिश का दिन होगा। जॉस इंग्लिश सबके अपने अपने ओपिनियन। आज जॉस इंग्लिश, मैं आपसे फिर से रात में मिलेंगे हम, मैं आपको फिर यही बात कोट करके बोलूंगा, जॉस इंग्लिश 60 रन से ऊपर आपको पारी खेलते हुए दिखेंगे। तो इस तरीके से अगर हम ये समझ लें कि अगली जिस हम लोग की प्रेडिक्शन जिसकी सही होगी, अगली बार उसको कॉफी यहाँ पे मिलेगी टेबल पे। बिल्कुल ठीक है। बाकी 2 लोग ललचाएंगे, 1 लोग कॉफी पिएंगे, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात। अगर आप लोग सही हुए तो आप सही हुए और आप भी तो सही में मैच बता रहा था, 60 रन बता रहे हैं। तो मैन ऑफ द मैच 60 रन, मतलब मैं ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ 60 रन। अच्छी बात, आपकी प्रेडिक्शन है, बढ़िया प्रेडिक्शन। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे रात में मैच होने के बाद और डिस्कस करेंगे। और जहां तक मुझे लगता है, गर्मी है यार। चलो भाई।